के मेरे से वरिष्ठ शिक्षक और मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप लोगों को पता है आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं क्योंकि ऐसा बोला गया कि आप लोगों की आज विदाई कार्यक्रम हो रहा है यार। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है विदाई कार्यक्रम, जैसा कि आप लोग इंटरमीडिएट अपने कोर्स को पूरा कर लिए और आगे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए और अपने लाइफ में अच्छी खुशी प्राप्त कीजिए और अपनी उज्जवल भविष्य की ओर बढ़िए। तो सबसे पहले ये बात जाना है कि यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हो, आप उस मुकाम पर जाइएगा, आप ऐसी स्थिति पर आ जाते हो जहाँ कि आपको डांटने के लिए कोई नहीं मिलेगा। बात को समझना है अस्थिर से। अब तक जो आप गलती किए थे तो आपको उस गलती के लिए पीटा जाता था या फिर उसके लिए डांट लगाया जाता था, और जिस गलती के लिए पीटा गया हो ना, तो वो गलती वहीं पर माफ़ कर दिया जाता है। जिस गलती के लिए आपको पिटाई लगे उस गलती को उसी क्षण माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन जिस गलती के लिए आपको पिटाई ना लगे, जिस गलती के लिए आपको नहीं पीटा गया, फिर उस गलती को कभी भी माफ़ नहीं किया जाता है। आप लाइफ के उस स्टेज में जा रहे हैं जहाँ पर आपके इसके बाद आपको कोई ना तो पीटने वाला मिलेगा ना तो कोई डांटने वाला मिलेगा, क्योंकि आप मैच्योर होने जा रहे हैं, ठीक है ना। 18+ होने जा रहे हैं, मैच्योरिटी, ठीक है ना। आप उस अवस्था में धीरे धीरे जा रहे हैं जहाँ पर आप अपना गवर्नमेंट खुद चुन सकते हो, ठीक है ना। और जब आप अपना गवर्नमेंट चुन सकते हो तो आप अपने लाइफ को भी चुन सकते हो, ठीक है ना। तो और लाइफ कैसे चुनोगे? जो आपको बेस मिला है, जो आपके संस्कार मिले हैं, जिस सभ्यता से आप पले हो, जिस संस्कृति में आप बड़े हो, ये चीज़ आपको आगे की ओर निर्धारित करेगा। जन्म सबका होता है, शिक्षा सब कोई प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मानवता और मनुष्यता सब में प्राप्त नहीं होता है। शिक्षित सभी नहीं हो पाते हैं। आप लोग पढ़े हैं, आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, तो मेरा आप लोग से नम्र निवेदन होगा तमाम शिक्षकगणों से कि आप लोग किसी भी पोस्ट पे जाएं, उस पोस्ट की मर्यादा और अपनी संस्थान और अपने गांव, अपने समाज की मर्यादा दोनों को बनाए रखना है। आपको वैसे कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपकी पोस्ट की गरिमा यानी वो गर्त में चले जाए और आपकी समाज की गरिमा वो गर्त में चले जाए, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो आपसे ज़्यादा आपके समाज और आपका गांव और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स बदनाम होते हैं। पढ़ना लिखना, किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेना, वो एक जुनून की बात है, लेकिन मनुष्यता को बनाए रखना, नंबर 1 पोजीशन को हासिल रखना, वो गर्व की बात होती है। तो आप में वो मैच्योरिटी अब आने लगी है। आप उस चीज़ को समझिए, आप अपनी वैल्यू को समझिए, क्योंकि अब ये चीज़ आपको बार बार कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर आप गलती करोगे, आपके सामने अभी आपको बोल दिया जाता था या उसके लिए आपको डांटा जाता था, अब आपके गलती को समाज में बोला जाएगा, आपके सामने नहीं बोला जाएगा। और जब समाज में बोला जाएगा तो आप उस समाज के सामने अपने आप को फेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से फेस करना आसान है, समाज से फेस नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले अपनी जो गरिमा है उसको बनाए रखना है। उसके बाद दूसरी बात आता है कि जब आप यहाँ से जब कॉलेज के लिए जाओगे, तो सर जैसे बोले कि आपको ये लेक्चर जैसे 5 घंटे 6 घंटे का लेक्चर होता था, वो कंटिन्यूटी नहीं रखना होगा, या फिर वो लेक्चर आपको मिलेगा नहीं, उस तरीके की पढ़ाई होती भी नहीं है, ठीक है ना। जब लेक्चर में जाते हो 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर होता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है, और इस तरीके से पढ़ाई भी नहीं होती है, क्योंकि ये आपका बेस है। तो बेस आपको ज़्यादातर लिखाया जाता है ताकि आप उस चीज़ को याद रखो। आगे की पढ़ाई में आपको कम लिखाया जाएगा, सुनाया ज़्यादा जाएगा। तो आपके अंदर किसी भी चीज़ के लिए IQ है उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहली बात, जो आपका मार्क्स उठता है, ठीक है ना, आप कितना लिखे, क्या लिखे, किस तरीके से लिखे, ये डिपेंड करता है। अगर चेक करने वाला आपकी राइटिंग को देख ले, आपकी लिखावट को देख ले, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ का पहला इंप्रेशन उसका चेहरा होता है, उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसकी बनावट होती है। अगर आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले उसके कपड़े देखते हो, उसके फेस देखते हो, उसकी बनावट देखते हो, उसके बाद उससे वार्तालाप करते हो तो पता चलता है कि ये क्या पढ़ा लिखा है, कितना है, कैसे है। अगर कोई टीचर आपकी कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले आपकी राइटिंग को देखेगा, उसके बाद आपकी जो आपने क्या लिखा है उसकी थॉट्स को देखेगा। तो राइटिंग सही रखना है। कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा गैप बना के, समांतर गैप, कुछ बच्चे ज़्यादा गैप कर देते हैं, कुछ बच्चे कम गैप करते हैं। तो जब लिखावट हो तो प्रत्येक वर्ड्स के बीच में समांतर गैप करना है। और लिखने का सिस्टम मैं बार बार क्लास में बताता कि जब भी कोई कॉपी आए तो उसके दोनों तरफ आपको क्या करने हैं, हाँ, दोनों तरफ छोड़ने हैं, ताकि अगर उसको रिमार्क करना पड़े तो उसके लिए उसको स्पेस मिले।
बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, इसके लिए फिर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं।